हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं कंपाउंड एंगल्स फ्रॉम द बुक कॉल्ड ब्लैक बुक व्हिच इज रिटन बाय विकास गुप्ता एंड पंकज जोशी सर। तो शुरू करते हैं कंपाउंड एंगल चैप्टर विद एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या बोला गया है। द वैल्यू ऑफ दिस cos पर 4 पाई बाय 24 माइनस sin पर 4 पाई बाय 24। इसमें हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, दो फैक्टर्स हो जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन के दो फैक्टर्स हो जाएंगे, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर पाई बाय 24 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर पाई बाय 24 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 24। नाउ एज यू नो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये 1 हो गया और ये cos 2 थीटा हो गया विच इज cos पाई बाय 12। cos पाई बाय 12 मतलब cos 15 डिग्री, जिसका वैल्यू आप लिख सकते हैं √3 माइनस 1 बाय 2 √2 से अगर मैं मल्टीप्लाई भी कर दूं तो √6 माइनस √2 बाय, एक्चुअली अब प्लस आएगा, cos 15 डिग्री है, साइन 15 डिग्री का माइनस आता है, √6 प्लस √2 बाय 4। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस सी प्लस एक्स प्लस बी कॉस सी माइनस एक्स इक्वल्स टू अल्फा। अल्फा इज ग्रेटर देन ए, द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ कॉस सी का मिनिमम वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसको ट्राई करते हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस सी निकालना है हमें। तो एक काम करेंगे, ए साइन एक्स को एज इट इज रखेंगे, बी को कॉमन लेंगे, cos c प्लस एक्स प्लस cos c माइनस एक्स हो जाएगा 2 cos c इंटू cos x इक्वल्स टू अल्फा। तो यहाँ से आ गया हमारे पास a साइन एक्स प्लस 2b cos c cos x इक्वल्स टू अल्फा। नाउ वी नो दैट कि a साइन थीटा प्लस b cos थीटा का रेंज क्या होता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो मॉड ऑफ अल्फा होगा दैट विल बी लेसर देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी। ठीक है, और यहाँ से हमें क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस सी निकालना है। तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो अल्फा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज लेसर देन इक्वल टू 4b स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी। सो कॉस स्क्वायर सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर। तो रूट ले लेंगे तो ऑप्शन आई थिंक डी ऑप्शन आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 says if all values of x which belong to a to b satisfy the inequation 10x into tan 3x is lesser than minus 1, x belongs to 0 से pi by 2, then maximum value of b minus a, maximum value of b minus a बताना है। तो हमें x के वैल्यूज a से b आएंगे और हमें b minus a का वैल्यू बताना है इसके लिए। तो एक काम कर सकते हैं, tan 3x का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो tan 3x होता है 3 tan x अपॉन 1 माइनस 3 tan x minus tan cube x upon 1 minus 3 tan square x is lesser than minus 1। तो अगर मैं tan x को t लिख लेता हूँ, let tan x equals to t, तो हो जाएगा हमारे पास, अच्छा हमारा जो x है वो 0 से पाई बाय 2 है, जो tan x है वो 0 से इन्फाइनाइट होगा, पॉजिटिव होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3t स्क्वायर माइनस टी टू पावर 4 अपॉन 1 माइनस 3t स्क्वायर लेसर देन माइनस 1। माइनस 1 को इस साइड लेके आते हैं और एलसीएम ले लेते हैं। 3t स्क्वायर माइनस टी टू पावर 4 1 माइनस 3t स्क्वायर प्लस 1 लेसर देन 0। एलसीएम लेंगे तो 3t स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1 माइनस टी टू पावर 4 अपॉन 1 माइनस 3t स्क्वायर लेसर देन 0। इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं टी टू पावर 4 माइनस 1 अपॉन 3t स्क्वायर माइनस 1 लेसर देन 0। ठीक है, इसके दो फैक्टर्स हो गए, टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1। टी स्क्वायर प्लस 1 को हटा देंगे बिकॉज दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। टी स्क्वायर माइनस 1 के दो फैक्टर हो जाएंगे, दो फैक्टर हो जाएंगे टी माइनस 1 और टी प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा √3t माइनस 1 एंड √3t प्लस 1 लेसर देन 0। ठीक है, अब t प्लस 1 जो है ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, 0 से पाई बाय 2 के लिए ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो हमारे पास दो ही क्रिटिकल पॉइंट बचे, 1 बाई √3 और 1, और हमें नेगेटिव पार्ट चाहिए, तो t बिलोंग्स टू 1 बाई √3 से 1, मतलब 10x इज 1 बाई √3 से 1। तो x का रेंज आ गया पाई बाय 6 से पाई बाय 4।
अब हमसे क्या पूछा है, बी माइनस ए। पाई बाय 4 में से हम पाई बाय 6 हटाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 12, 3 पाई माइनस 2 पाई, मतलब पाई बाय 12। डिफरेंस ऑफ इंटरवल इज पाई बाय 12, ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन वो लगे है क्वेश्चन 4 में, सिग्मा ऑफ आर इक्वल्स टू 1 से लेके 8 तक 10 ऑफ आर ए इंटू 10 ऑफ आर प्लस 1, ये बोला गया है। फिर ए इज 36 डिग्री, तो इसका वैल्यू 10 ए की टर्म्स में ही हमें बताना है। ठीक है, तो पहली बात 10 आर प्लस 1 ए माइनस आर ए करके देखते हैं, और इसको हम लिख लेंगे 10 ए माइनस 10 बी अपॉन 1 प्लस 10 ए 10 बी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो डिनोमिनेटर है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लेके जाएंगे, और जो राइट लेफ्ट साइड में है उसको नीचे लेके जाएंगे। तो 1 प्लस 10 आर प्लस 1 ए इंटू 10 आर ए इक्वल्स टू, ये हमारा जो है 10 ए है जो हमने डिफरेंस लगाया है, उसको नीचे डिवाइड कर देंगे। तो 10 आर प्लस 1 ए माइनस 10 आर ए अपॉन 10 ए, तो 10 आर प्लस 1 ए इंटू 10 आर ए इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 ए टाइम्स 10 आर प्लस 1 ए माइनस 10 आर ए माइनस 1, ऐसा आ जाएगा। अगर हम दोनों साइड सिग्मा लगा दें तो यहाँ पे भी सिग्मा आ जाएगा और इधर भी सिग्मा आ जाएगा। ठीक, अब ये टेलीस्कोपिक बन गया है, ये वाला जो चीज़ है वो टेलीस्कोपिक बन गया है। आर का वैल्यू जा रहा है 1 से लेके 8 तक। टेलीस्कोपिक में हम बड़ा वैल्यू बड़े आगे वाले टर्म में और छोटा वैल्यू छोटे वाले टर्म में रख देंगे, तो आ जाएगा 10 9 ए माइनस 10 ए, नीचे आ जाएगा 10 ए प्लस 1, तो हमारे पास बच रहा है सिर्फ 10 9 ए बाई 10 ए, और ए हमारा कितना है 36 डिग्री। तो 10 ऑफ हमारे पास आ जाएगा 9 इंटू 36 डिग्री अपॉन 10 36 डिग्री। इसको लिख सकते हैं 10 9 10 इंटू 36 माइनस 36, मतलब 362 पाई माइनस 36 अपॉन 10 36। 10 2 पाई माइनस 10 थीटा होता है, तो माइनस 10 36 अपॉन 10 36, ऐसा कुछ आ जाएगा, दैट इज -1। तो यहाँ पे हमारे पास -1 आ रहा है। अच्छा, ये जो +1 आया इसलिए +1 नहीं है, यहाँ पे आएगा हमारे पास 1 ऐड हो रहा है कितनी बार, 8 टाइम्स, तो -8 आएगा। सॉरी, यहाँ पे -8 आना चाहिए, तो ये हो जाएगा -9 -9 -9 -9 एंड -9, तो ये आ जाएगा -10। तो ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, let fx equals to 2 cosec of 2x plus sec x plus cosec x, then the minimum value of fx where x belongs to 0 से पाई बाय 2, ये पूछा गया है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबको साइन कॉस में लिखते हैं पहले। तो 2 cosec 2x को लिखेंगे 2 अपॉन साइन 2x विच इज 2 साइन x cos x, प्लस sec x को लिखेंगे 1 बाई cos x, और cos x को लिखेंगे 1 बाई साइन x। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा हमारे पास साइन x इंटू कॉस एक्स, ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इस तरीके से कुछ बचेगा। ठीक है, इसका हमें क्या बताना है, मिनिमम वैल्यू बताना है इसका। ठीक है, इसका मिनिमम वैल्यू बताना है, तो एक काम कर सकते हैं हम, जो नीचे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर -1 बाई 2, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब एक ऑब्जर्वेशन ये है कि नीचे जो फैक्टर्स हो रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो ए प्लस बी कट जाएगा, तो बचेगा 2 अपॉन, बचेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स -1।
अब मुझे पता है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो हमें ऑलरेडी पता है ना। ये होता है -√2 से √2। तो हमें पूरा फंक्शन को मिनिमाइज करना है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को मैक्सिमाइज करना है, तो वो हो जाएगा √2। तो इस पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू एफ की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 2/√2 - 1, विच इज ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ कोसेक 10 डिग्री प्लस कोसेक 50 डिग्री माइनस कोसेक 70 डिग्री, इसका वैल्यू बताना है। तो पहले मैं कोसेक को लिख रहा हूँ 1/sin 10 डिग्री, इसको लिख रहा हूँ मैं 1/sin 50 डिग्री, और इसको लिख रहा हूँ मैं 1/sin 70 डिग्री। तो अब मैं एक काम कर रहा हूँ इसमें, I'll take LCM of initial two terms, तो sin 10 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री, तो यहाँ जाएगा sin 50 डिग्री प्लस sin 10 डिग्री माइनस 1/sin 70 डिग्री। sin 50 प्लस sin d में sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगा देंगे, हो जाएगा 2sin c प्लस d बाई 2 दैट इज 30 डिग्री इंटू कॉस c माइनस d बाई 2 दैट इज 20 डिग्री। नीचे हमारे पास है sin 10 और यहाँ पे हमारे पास sin 50 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री को मैं cos 20 डिग्री भी ले सकता हूँ। तो साइन 30 डिग्री हाफ होता है, तो ये हाफ और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। नीचे अगर मैं और फर्दर एलसीएम लूँ तो हमारे पास क्या बचेगा देखते हैं। साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री, और ऊपर बचेगा कॉस स्क्वायर 20 डिग्री माइनस साइन 10 इंटू साइन 50। एक काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो 2 कॉस स्क्वायर 20 डिग्री माइनस 2 साइन 10 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री। नीचे बचेगा 2 साइन 10 साइन 50 इंटू साइन 70, चाहे तो वो भी ले सकते हैं। 2 कॉस स्क्वायर 20 डिग्री को लिख देंगे अपन 1 प्लस कॉस 40 डिग्री माइनस 2 साइन ए साइन भी होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। और ये हो गया एक फॉर्मूला। नीचे जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा दैट इज 1/4 साइन 3 थीटा, मतलब 30 डिग्री। साइन 40 से साइन 40 कैंसिल हो गया, तो बचा 1 प्लस कॉस 60 डिग्री इज 1/2। नीचे बचा 1/2 इंटू 1/2, 3/2 अपॉन 1/4, सो ये हो जाएगा 6। सो एक्चुअल आंसर शुड बी 6। चलिए 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ u इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, देन द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ u स्क्वायर इज। तो u स्क्वायर के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच का हमें क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, डायरेक्टली यू स्क्वायर ही निकाल लेते हैं। तो यू स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मतलब बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ। अब यहाँ देखते हैं क्या बचता है हमारे पास। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के साथ ए टू पावर 4 प्लस बी टू पावर 4। ठीक है, कॉस की पावर 4 थीटा के साथ कुछ आएगा दैट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर। एक्चुअली ए स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ ही देख लेते हैं क्या आ रहा है, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ आ रहा है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। तो यू स्क्वायर कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, इसके साथ आ रहा है हमारे पास साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर बाय 4, और साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 को हम क्या लिख लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ। तो अगर हम थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करें तो जो यू स्क्वायर है, यू स्क्वायर हमने साइन 2 थीटा के फॉर्म में लिखने के लिए हम जा रहे हैं।
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ऐसा करते हैं 2 को अंदर ले जाते हैं तो अंदर बचेगा हमारे पास, एक काम करते हैं, देखते हैं साइन 2 थीटा का स्क्वायर के साथ क्या बच रहा है। इट इज ए टू पावर 4 प्लस बी टू पावर 4। हमें यहाँ पे आएगा हमारे पास, 2 को अंदर ले जाएंगे तो ये 4 कट जाएगा 2 से, ये बचेगा 4। और हम एक काम करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे जिससे कि साइन 2 थीटा का स्क्वायर बन जाए। तो बचेगा हमारे पास -2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और कांस्टेंट में हमारे पास बचेगा 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो अगर मुझे यू स्क्वायर को मैक्सिमम करना है तो मुझे साइन 2 थीटा को 1 लेना चाहिए, तो बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। और यू स्क्वायर को मिनिमम करना है तो साइन स्क्वायर 2 थीटा को 0 करना पड़ेगा, दैट बिकम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर का रूट, मतलब 2ab, यहाँ पे आ जाएगा 2ab। अब इन दोनों का डिफरेंस हमसे पूछा गया है, यू स्क्वायर का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो इन्होंने यू एन दिया हुआ है, यू एन इज साइन ऑफ एन थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक टू पावर एन थीटा। वी एन दिया हुआ है cos of n theta into sec की पावर n theta. n belongs to some natural number and n cannot be equal to 1. तो पूछा है vn minus 1 upon un minus 1 plus 1 by n un by vn, ये पूछा है un by vn, इसका वैल्यू पूछा है। तो vn minus 1 निकालेंगे पहले, तो पहले निकाल लेते हैं vn minus 1, that will be cos n theta sec की पावर n थीटा माइनस cos n minus 1 थीटा sec की पावर n minus 1 थीटा। तो अगर इसको अच्छे से देखें तो हमारे पास बचेगा sec की पावर n minus 1 थीटा, कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा cos n थीटा बाय cos थीटा माइनस cos n minus 1 थीटा। तो बचेगा sec n minus 1 थीटा। अगर यहाँ नीचे एलसीएम ले लिया जाए, cos थीटा यहाँ रहा, cos n थीटा माइनस cos n minus 1 थीटा इंटू cos थीटा, ऐसा कुछ बचेगा। अच्छा, हमें un माइनस 1 से डिवाइड भी करना है, तो un माइनस 1 क्या है पहले वो देख लेते हैं। un माइनस 1 होगा sec की पावर n माइनस 1 थीटा इंटू साइन n माइनस 1 थीटा, इस तरीके से कुछ इन दोनों को डिवाइड करना है। तो vn माइनस 1 अपॉन un माइनस 1, sec की पावर n माइनस 1 थीटा कट जाएगा, बचेगा cos n थीटा माइनस cos थीटा इंटू cos n माइनस 1 थीटा अपॉन cos थीटा इंटू साइन n माइनस 1 थीटा, ये बचा हमारे पास। एंड un बाई वी एन, तो un बाई वी एन क्या है पहले वो भी देख लेते हैं। तो un बाई वी एन क्या आ रहा है हमारे पास, से कट जाएगा तो बचेगा साइन, एक्चुअली साइन n थीटा बाय cos n थीटा, ये बचेगा। और इसमें 1 बाई n करना है, तो 1 बाई n un बाई वी एन इज 1 बाई n tan n थीटा। तो बेसिकली अब ये चीज़ को हमें चेक करना है कि ये क्या बन सकता है। तो इसके लिए काम करेंगे, ये वाली जो चीज़ है vn माइनस 1 अपॉन un माइनस 1, इसके लिए हम क्या करेंगे, cos n थीटा को लिख लेंगे n माइनस 1 प्लस 1 थीटा माइनस cos थीटा cos n माइनस 1 थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू साइन n माइनस 1 थीटा। तो cos इसको ले लेंगे a, इसको b, ठीक है, cos n माइनस 1 थीटा को a, cos थीटा को b, cos ऑफ एक्चुअली n माइनस 1 थीटा को a और थीटा को b, और cos a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे तो आएगा cos a cos b माइनस साइन a साइन b। cos a cos b कट जाएगा तो बचेगा माइनस साइन n माइनस 1 थीटा इंटू साइन थीटा, और नीचे हमारे पास cos थीटा
इंटू साइन n माइनस वन थीटा, ये पार्ट इससे कट जाता है, वो चाहे माइनस टेन थीटा, तो हमारा आंसर आना चाहिए माइनस टेन थीटा प्लस टेन एन थीटा बाई एन, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत आसान है चेक करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में बोला गया है ए कॉस टू पावर टू थ्री अल्फा प्लस बी कॉस टू पावर फोर अल्फा इक्वल्स टू 16 कॉस की पावर सिक्स अल्फा प्लस 9 कॉस स्क्वायर अल्फा इज एन आइडेंटिटी देन। तो आइडेंटिटी का मतलब होता है कि वो अल्फा के हर वैल्यू के लिए ट्रू है। तो हमें ये बताना है कि ये इसमें ए और बी का वैल्यू क्या होगा। तो इसके करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका हो सकता है कि अल्फा के वैल्यू रख दो, कोई भी दो वैल्यू रख दो, सॉल्व कर लो। जैसे अल्फा का वैल्यू मैं जीरो रख देता हूँ, हो जाएगा ए प्लस बी इक्वल्स टू 25। इक्वेशन नंबर वन। अल्फा का वैल्यू 90 रख दो, है ना, या 45 डिग्री रख दो। तो ए का अगर मैं अल्फा को 45 डिग्री रख दूँ तो ये 135 डिग्री, उसका स्क्वायर करेंगे तो ए बाई टू प्लस बी बाई टू, 135 डिग्री पे 16 रूट टू की पावर सिक्स, तो टू की पावर थ्री एट प्लस 9 बाय रूट टू की पावर टू, तो टू। ठीक है, रूट टू की पावर फोर जो है वो फोर आ जाएगा अंदर। ठीक है, अल्फा को मैंने क्या रख दिया, 45 डिग्री रख दिया। चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो टू ए प्लस बी, मैंने क्या किया, फोर से मल्टीप्लाई किया पूरे इक्वेशन को, तो एट प्लस 18, तो टू ए प्लस बी आना चाहिए कितना, 26। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए आ जाएगा वन, ए अगर वन तो बी आ गया 24। ए इज वन, बी इज 24, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये पूछा गया है। तो इसका मतलब हो गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस वॉट, कॉस स्क्वायर एक्स। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को लिख दिया हमने साइन टू एक्स बाई टू, कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दिया हमने वन प्लस कॉस टू एक्स बाई टू, तो हो जाएगा वन बाई टू प्लस वन बाई टू टाइम्स साइन टू एक्स प्लस कॉस टू एक्स। साइन टू एक्स प्लस कॉस टू एक्स का रेंज होता है माइनस रूट टू से प्लस रूट टू, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हम रूट टू ले लेंगे, हो जाएगा वन प्लस वन बाय रूट टू, या फिर ऐसा बोल सकते हैं रूट टू प्लस वन बाय टू। ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, विच इज ऑप्शन नंबर सी। राइट, आई होप ये समझ में आया होगा। इसके बाद 10 के बाद हम अगले क्वेश्चन अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।